नमस्कार मित्रों, माता रानी की जय हो। माता रानी सबको खुश रखे, सबका जीवन हंसी खुशी व्यतीत हो, इसी मनोकामना के साथ आज हम फिर हाजिर हैं आपके लिए एक और वशीकरण विधि लेकर। मित्रों, इस विधि में हम आपको बताएंगे कि लौंग से किस प्रकार से होता है पावरफुल वशीकरण। तो चलिए शुरू करते हैं। पर शुरू करने से पहले ये ध्यान रखें कि हम जो भी विधि आपको बताते हैं वो सभी विधियां तंत्र शास्त्र के अनुसार हैं, अतः इनमें कोई गलती नहीं होनी चाहिए। वीडियो को स्किप ना करें, वीडियो को पूरा अंत तक देखें ताकि आपसे कोई महत्वपूर्ण जानकारी छूट ना जाए और विधि में कोई गलती ना हो जाए। मित्रों, चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें ताकि चैनल पर आने वाली सभी वीडियो की जानकारी आपको मिलती रहे। और अगर आपको विधि को लेकर किसी भी प्रकार का कोई सवाल या शंका है या आपके जीवन में कोई समस्या है जिसने आपके जीवन को नर्क बना रखा हो और उसका समाधान आप हमसे करवाना चाहते हो, तो बेझिझक संपर्क करें। आपके जीवन को उस समस्या से पूरी तरीके से मुक्त किया जाएगा और आपके जीवन को फिर से खुशहाल बनाया जाएगा। हमारे संपर्क सूत्र आपकी स्क्रीन पर चल रहे हैं। माताएं बहनें कठिन दिनों में इस विधि को बिल्कुल भी ना करें और मांस मदिरा का सेवन करके इस विधि का आपको बिल्कुल भी नहीं करना है, इस बात का ख्याल करें। तो चलिए मित्रों, बात करते हैं आज की विधि की। मित्रों, आज की विधि बहुत ही ताकतवर विधि है और इसे जितनी बार भी आजमाया गया है उतनी बार ही ये सफल हुई है। मित्रों, विधि की सामग्री है लौंग। लौंग आपको लेनी है। लौंग घरों में मसालों के रूप में भी काम आती है और औषधीय दवाइयों के रूप में भी काम आती है और तंत्र विद्या में भी इसका बहुत महत्वपूर्ण स्थान है। पूजा पाठ में आपने देखा होगा लौंग का उपयोग किया जाता है। उसी प्रकार से तंत्र मंत्र में भी लौंग का कई विधियों में, किसी का नुकसान करने के लिए भी, किसी को वश में करने के लिए, किसी किए कराए को तोड़ने के लिए, जिन्न जिन्नात के लिए, अलग अलग प्रकार की क्रियाओं में, पितृ दोष के लिए, किसी भी प्रकार के दोष निवारण के लिए बहुत विधियों में लौंग का प्रयोग बताया गया है। तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण सामग्री है। आज हम इसी सामग्री से वशीकरण की बहुत ही प्रभावशाली विधि आपको बताने जा रहे हैं। तो मित्रों, आपको लौंग लेनी है, 12 लौंग आपको लेनी है। फूल वाली लेनी है, इसका ख्याल रखना। खंडित लौंग आपको नहीं लेनी है। ये फूल वाली लौंग होती है, इसको साबुत लौंग, पूर्ण लौंग बोला जाता है। और जो खंडित लौंग होती है वो इस प्रकार की होती है जिसमें फूल नहीं होता है। ध्यान रखिएगा, इस प्रकार की लौंग ना लेकर आपको ये लौंग लेना है और 12 आपको ले लेनी है। और विधि का जो समय रहेगा वो रहेगा किसी भी वार, अपने सुविधा अनुसार आप किसी भी वार रात्रि 8 से 12 के बीच, जब भी आपको समय मिले। इसमें राहु काल की कोई दिक्कत नहीं है। रात्रि में जो कर्म होता है उसमें राहु काल की दिक्कत नहीं होती है। और 8 से 12 के बीच आपको यह विधि करनी है। रात्रि में स्नान आदि से निवृत्त होकर पूर्व दिशा की ओर मुख करके कपड़ा बिछाकर शुद्ध होकर, शुद्ध तन शुद्ध मन के साथ आपको ये विधि करनी है। 12 लौंग आपको लेनी है और 12 लौंग लेने के पश्चात आपको पूर्व दिशा की ओर मुख करके बैठ जाना है। 12 लौंग आपको अपने सीधे हाथ में रखनी है रात्रि 8 से 12 के बीच। ये ध्यान रखना, 8 से 12 के बीच ही ये पूजा होगी। स्नान आदि से निवृत्त होकर आपको शुद्ध होकर करनी है। माताएं बहनें कठिन दिनों में ना करें, इस बात का ख्याल करें। और 12 लौंग आपको सारी की सारी साबुत लेनी है। ध्यान से देखिए, खंडित लौंग इसी में छोड़ दी है। 12 लौंग आपको इसमें अच्छे तरीके से साफ सुथरी लेनी है और उसके बाद में आपको इन्हें अभिमंत्रित करना है, क्योंकि ये बिना अभिमंत्रित के, बिना मंत्रों के ये जो लौंग है वो साधारण है। जब अपन इन्हें तंत्र विद्या के मंत्रों से अभिमंत्रित कर देंगे तब ये लौंग तंत्र विद्या की तांत्रिक क्रियाएं करने की ताकत इनमें आ जाती है और तांत्रिक विद्या की सामग्री ये बन जाती हैं। तो आपको सीधे हाथ में इसे लेकर इस प्रकार से आपको पूरी श्रद्धा के साथ, अच्छे उच्चारण के साथ, अच्छे वक्तव्य के साथ, सही उच्चारण, सही मन आपको पूरी तरीके से सफलता प्रदान करेगा। तंत्र के बिना मंत्र अधूरा है और मंत्र के बिना तंत्र अधूरी है। तो मंत्र आपको जितनी पावरफुल तरीके से रिजल्ट दे सकता है उतना आपको विधि से नहीं मिलने वाला। अगर आपने मंत्र अच्छे से बोल दिया तो इतना पावरफुल आपको रिजल्ट मिलेगा, जीवन में आपको कभी कुछ करने की जरूरत नहीं है। तो मंत्र का उच्चारण एकदम सही से कीजिएगा, मंत्र को याद कर लीजिएगा। कई लोगों को संस्कृत की प्रॉब्लम होती है तो पहले आप उसे अच्छे से रट लेना, उसके बाद में उसे बोल देना।
मंत्र ध्यान से सुनिएगा, मंत्र की पिक्चर भी चलाई जाएगी और मंत्र का उच्चारण करके भी आपको सुनाया जाएगा। मंत्र सुनिए। ओम नमः कामाक्षी देवी, सामने वाले का नाम मे वशम कुरु कुरु स्वाहा। ओम नमः कामाक्षी देवी, सामने वाले का नाम मे वशम कुरु कुरु स्वाहा। ओम नमः कामाक्षी देवी, सामने वाले का नाम मे वशम कुरु कुरु स्वाहा। ये मंत्र आपको कामाक्षी देवी का, कामाक्षी देवी तंत्र विद्या की देवी, उनका मंत्र आपको 108 बार करना है। सीधे हाथ में आपको इसे लेना है, सामने वाले का नाम बोलना है। मान लीजिए कोई लड़का अपनी पत्नी का वशीकरण कर रहा है, उसका नाम है राधा, तो वो क्या बोलेगा? ओम नमः कामाक्षी देवी राधा में वशम कुरु कुरु स्वाहा। ओम नमः कामाक्षी देवी राधा में वशम कुरु कुरु स्वाहा। ये मंत्र में आपको राधा के स्थान पे अपने प्रेमी का, जिसका वशीकरण कर रहे हो, उस व्यक्ति का नाम आपको लेना है। 108 बार अभिमंत्रित करने के बाद में अच्छे पूरी श्रद्धा से, पूरी आपको मेहनत और लगन के साथ, सही उच्चारण के साथ 108 बार इसे अभिमंत्रित करके किसी भी कागज में आपको इसे लपेट लेना है। इस प्रकार से आपको एक छोटा कागज ले लेना है, क्योंकि अभिमंत्रित आपने कर ली है। अब ये नीचे नहीं पड़नी चाहिए, नीचे नहीं गिरनी चाहिए, और अभिमंत्रित चीजों को नीचे नहीं गिराया जाता। इसीलिए कपड़ा बिछाकर आपसे विधियां करवाई जाती है, ताकि कोई भी गड़बड़ ना हो। इस प्रकार से आपको इसे इसमें कागज में फोल्ड कर लेना है। उसके बाद में आपको रात्रि में जब आप सोने के लिए जाओ, तब आपको इसे अपने तकिए के नीचे रखकर और सो जाना है। तकिए के नीचे रख के सो जाना। रात्रि का काम आप जैसे ही इसे अभिमंत्रित करोगे, वैसे ही आपका काम रात्रि का खत्म हो जाएगा और आपको इसे तकिए के नीचे रखकर सो जाना है। सुबह उठते ही सर्वप्रथम आपको इसे अपने पास ले लेना है। ऐसा नहीं कि किसी दूसरे के हाथ में लग जाए, और इसे सुरक्षित स्थान पर रख देना है। और दूसरे दिन स्नान आदि से निवृत्त होकर आपको चौराहे पर जाना है। इस पुड़िया को लेकर, जो आपने बनाई है, इसको लेकर चौराहे पर जाना है। और अब ध्यान से देखिएगा, विधि का जो मेन पोर्शन है वो यही है। चौराहे पर आपको जाना है, और चौराहे पर 4 रास्ते होते हैं। वहां पर आपको पहले रास्ते पर अपना नाम लेते हुए, किसी भी पहले रास्ते पर अपना नाम लेते हुए, मान लीजिए जिस लड़के का अपन ने उदाहरण लिया है उसका नाम है महेश, तो वो पहले रास्ते पर डालते हुए बोलेगा महेश। फिर दूसरे रास्ते पर डालते हुए वो बोलेगा राधा, अपनी प्रेमिका जिसका वो वशीकरण कर रहा है, पत्नी जो भी है, उसका नाम बोलेगा। फिर उसके बाद में जो तीसरा रास्ता है, उस पर डालते हुए वो अपना नाम बोलेगा महेश। यहां पर आपको अपना नाम लेना है। और उसके पश्चात चौथे रास्ते पर डालते हुए वो अपनी प्रेमिका यानी राधा का नाम लेगा। तो आपको भी ऐसे ही करना है। सर्वप्रथम अपना नाम, उसके बाद में आपके प्रेमी का नाम, फिर अपना नाम, और फिर आपके प्रेमी का नाम। ये 4 रास्ते पर आपको डालनी है। बाकी की 8 लौंग जो बची है, वो आपको वापस से, जो आपने ये पुड़िया बनाई है, उसमें आपको वापस इसे पैक कर लेना है और पूरे दिन अपने पास रखना है। ध्यान रखिएगा, ये विधि पूरी 3 दिन की है। पहली रात्रि आपको 12 लौंग अभिमंत्रित करनी है, और उसके बाद आपको दूसरे दिन, मान लीजिए ये उपाय आपने सोमवार को किया, तो सोमवार रात्रि 8 से 12 के बीच आपको 12 लौंग अभिमंत्रित करनी है, और उसे तकिए के नीचे रख के सो जाना है। सुबह उठकर स्नान आदि से निवृत्त होकर आपको सीधा चौराहे पर जाना है, और 4 लौंग निकालकर 4 रास्ते पर नाम लेते हुए, जिस प्रकार से क्रम में नाम बताए हैं उसी प्रकार से नाम लेते हुए आपको डालना है, और 8 लौंग जो बची उसे अपने पास रखना है। फिर दूसरे दिन यानी मंगलवार को, आप किसी भी वार ये कर सकते हो, पर उसके जस्ट दूसरे दिन आपको इसे रात्रि में 8 से 12 के बीच फिर से अभिमंत्रित करना है। सीधे हाथ में लेना है, मंत्र बोलना है ओम नमः कामाक्षी देवी, सामने वाले का नाम में वशम कुरु कुरु स्वाहा। ओम नमः कामाक्षी देवी, सामने वाले का नाम में वशम कुरु कुरु स्वाहा। ये मंत्र बोलकर आपको इसे फिर तकिए के नीचे रख के सो जाना है। सुबह उठकर स्नान आदि से निवृत्त होकर चौराहे पर जाना है, और फिर उसी क्रम में पहले रास्ते पर अपना नाम लेते हुए, दूसरे रास्ते पर प्रेमी का नाम लेते हुए, तीसरे रास्ते पर अपना नाम लेते हुए, और चौथे रास्ते पर प्रेमी का नाम लेते हुए दूसरे दिन का काम आपको सफल करना है। उसके पश्चात आपके पास 4 लौंग बची हैं, इनको अपने पास आपको रख लेना है और पूरे दिन अपने पास रखना है। और रात्रि 8 से 12 के बीच इन 4 लौंगों को भी आपको अभिमंत्रित करना है, तकिए के नीचे रखना है। सुबह उठकर ये जो 4 लौंग हैं, इनको आपको चौराहे पर स्नान आदि से निवृत्त होकर उसी प्रकार से और 4 रास्ते पर नाम लेते हुए डाल देना है। ये 3 दिन की क्रिया करनी है,
और ये 3 दिन की क्रिया जैसे ही आप समाप्त करोगे वैसे ही आपको इतना प्रचंड वशीकरण का रिजल्ट मिलेगा जो आपने कभी कल्पना भी नहीं की होगी। चौतरफा प्यार, चारों दिशाओं से प्यार आपके पास आने लगेगा। चारों दिशाओं से आपका प्रेमी वश में होने लगेगा। उसके पास कोई चारा नहीं होगा आपके सिवा, आपके पास आने के सिवा। किसी भी प्रकार का उसके पास कोई विकल्प ही नहीं होगा आपके सिवा। अगर रिश्ते में किसी भी प्रकार की दरार आ गई है, कोई थर्ड पर्सन आ गया है, तो उसका मन, उसकी रुचि उस थर्ड पर्सन से उस प्रकार से गायब हो जाएगी जिस प्रकार से गधे के सिर से सींग गायब हुए हैं। यानी उसका बिल्कुल भी इंटरेस्ट नहीं रहेगा, इंटरेस्ट खत्म हो जाएगा एकदम से। जीवन भर के लिए वो आपके साथ रहने के लिए तैयार हो जाएगा। बस ये ध्यान रखना कि 3 दिन तक आपने जो ये लौंग अभिमंत्रित की है, इनको बहुत संभाल के रखना है। अगर 3 दिन आपने संभाल लिया, फिर उसके बाद में आपको कभी संभालने की जरूरत नहीं है। फिर आपका प्रेमी ही संभालेगा आपको जीवन भर। आपको फिर कभी भी कुछ करने की जरूरत नहीं है। मित्रों, ये जो हम विधि बताते हैं वो बहुत ही बार आजमाई हुई विधि है। लाखों लोगों को इन्होंने मिलाया है, लाखों लोगों के जीवन को बदला है। आप भी ये विधियां करिए, जरूरतमंद लोगों को बताइए। अगर आप भगवान की कृपा से अगर आप इन सब चीज़ों से बचे हुए हैं, आपका पार्टनर आपके साथ एकदम सही है और आप हमारा वीडियो देख रहे हो और किसी को जानते हो जो ऐसे दुखी है, तो उसको बताइए और उसका जीवन भी सुखी बनाइए। ये विधियां 3 दिनों के अंदर पूरा जीवन सुधर जाता है। तो आप ये विधियां करिए। अगर आप दुखी हो, आपके परिजन दुखी हैं, तो उनको करवाइए। किसी भी प्रकार के दाम्पत्य जीवन की कड़वाहट को ये खत्म कर देगी विधि। चौतरफा प्यार बरसाएगी ये विधि। लंबा चला हुआ रिश्ता है, सालों पुराना रिश्ता है, 8-8 10-10 साल पुराना रिश्ता है और प्रेमी शादी के लिए मना कर देता है। यानी आपने जीवन का इतना बड़ा हिस्सा अपने प्रेमी के साथ बिताया, आपको इतना विश्वास था कि ये शादी करेगा। कई लड़कियों में होता है, कई बच्चियों में होता है, लड़कों में कम होता है, बच्चियों में ज्यादा होता है कि वो विश्वास करके जीवन का बहुत बड़ा हिस्सा उनके साथ बिता देते हैं और शादियों को मना कर देते हैं। पूरे समाज में ऐसा हो जाता है कि ये लड़की उसी से शादी करेगी और बाद में वो सामने वाला शादी के लिए मना कर देता है। सोचिए क्या बीतती होगी। उनके रिश्ते आने बंद हो जाते हैं दूसरी जगहों से भी। तो अगर ऐसा आपके साथ हो रहा है तो आपको घबराने की जरूरत नहीं है। आप ये विधियां करिए। आपका प्रेमी जिस प्रकार से गया है उससे कई गुना ज्यादा रफ्तार से दौड़ता हुआ आपके पास आएगा, क्योंकि ये जो भी काम है ये आकर्षण का काम है। आकर्षित जब तक व्यक्ति रहता है तब तक वो प्रेम में रहता है। जिस दिन आकर्षण खत्म हुआ उस दिन प्रेम खत्म हुआ। कई लोग ऐसे होते हैं जो अपने प्रेमी को सिर्फ इसलिए छोड़ देते हैं क्योंकि उनके जीवन में उससे बेहतर दिखने वाला, उससे बेहतर पैसे वाला कोई आ जाता है। तो इस प्रकार के लोगों के लिए यह विधि है। आपके प्रेमी को कहीं नहीं जाने देगी। आपका प्रेमी आपसे उतना ही आकर्षित रहेगा जितना पहले दिन था। तो आप ये विधियां करिए, आपके जीवन को बदलेंगी, आपके प्यार को शादी तक ले जाएंगी। प्यार को शादी में बदलने की ताकत रखती है ये विधि। आपका प्रेमी आपका जीवन साथी बन जाएगा। ये बहुत बड़ी बात है। प्रेमी होना और जीवन साथी होना बहुत फर्क है। कई लोगों की जानें चली जाती हैं इस इतने से विषय में। कई लोग आत्महत्या कर लेते हैं, अखबार में पढ़ते हैं, रोज पढ़ने को मिलता है। प्रेमी से जीवन साथी बनने का सफर बहुत ही कठिन होता है। तो ये विधियां उस सफर को आसान बनाती हैं। आप ये विधि करिए, माता रानी आपको जरूर सफल करेंगी। मित्रों, विधि को लेकर आपके मन में कोई शंका या सवाल है या आपके जीवन में कोई भी प्रॉब्लम है जिसने आपके जीवन को नर्क बना रखा हो और अनगिनत उपायों के बाद भी आपको समाधान नहीं मिला हो, तो आप हमें बेझिझक संपर्क करें। आपकी हर समस्या को हल किया जाएगा और आपके जीवन को फिर से खुशहाल बनाया जाएगा। और अगर विधि करते वक्त आपसे कोई भी गलती हो गई है तो घबराने की आवश्यकता नहीं है। आप हमें संपर्क करें। या फिर किसी भी कारण से आप ये विधि नहीं कर पा रहे हो और आश्रम से इस विधि को संपन्न करवाना चाहते हो, तो आप हमें संपर्क करें। हमारे संपर्क सूत्र आपकी स्क्रीन पर चल रहे हैं। आश्रम से इस विधि को आपके लिए संपन्न किया जाएगा। इसी के साथ जय माता दी मित्रों। माता रानी सबका भला करे, सबकी मनोकामना पूरी हो। मित्रों, अगर आप भी माता रानी को मानते हो तो कमेंट बॉक्स में जय माता दी जरूर लिखें। साथ ही हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि चैनल पर आने वाली सभी वीडियो की जानकारी आपको मिलती रहे। सब्सक्राइब करना बहुत ही आसान है। स्क्रीन पर चल रही ज्योतिष से बदले जीवन की पिक्चर को प्रेस करें। आप हमेशा के लिए हमारे साथ जुड़ जाएंगे। जय माता रानी।